दोस्तों नमस्कार। आज एक कथा लेकर आए हैं, वायुलिंगम मंदिर की कथा। प्राचीन भारत के दक्षिण भाग में एक अद्भुत स्थान है जहाँ पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में स्वयं भगवान शिव की उपासना की जाती है। इन्हीं 5 पवित्र स्थानों में एक है वायुलिंगम मंदिर, जो भगवान शिव के वायु तत्व के स्वरूप का प्रतीक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित है, जिसे स्थानीय लोग कांचीपुरम के समीप का वायुवेग क्षेत्र कहते हैं। यहाँ भगवान शिव कालहस्तीश्वर के नाम से पूजे जाते हैं और यह मंदिर श्री कालहस्ती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने वायु देव को अपने स्वरूप में समाहित कर पंचभूतों में एक रूप प्रदान किया। यहाँ शिवलिंग निराकार है, उसे वायुलिंग कहा जाता है, जो ना पत्थर का है, ना धातु का, ना मिट्टी का, बल्कि वह स्वयं वायु के स्पंदन से प्रकट हुआ है। सृष्टि के प्रारंभिक युग में वायु देव सभी प्राणियों के प्राणदाता माने गए। वे देवताओं में अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे, परंतु एक समय ऐसा आया जब वायुदेव को ये गर्व हो गया कि बिना उनके इस संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वे सोचने लगे, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मेरे बिना यह ब्रह्मांड एक क्षण भी नहीं टिक सकता। देवताओं के इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने लीला रची। उन्होंने स्वयं अग्नि देव को बुलवाया और कहा, हे अग्निदेव, वायुदेव को उनके अहंकार से मुक्त करना आवश्यक है। तुम उनके साथ एक स्पर्धा करो, देखो कौन अधिक प्रभावशाली है। वायुदेव और अग्निदेव दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने तय किया कि वे हिमालय की ओर विशाल चट्टान पर अपने बल का प्रयोग करेंगे। अग्निदेव ने अपनी अग्नि प्रचंडता से उस पर्वत को जलाने का प्रयास किया, परंतु चट्टान अडिग रही। तब वायुदेव ने अपनी प्रचंड गति से उसे उड़ाने की चेष्टा की, किंतु वो भी असफल रहे। तब दोनों भगवान शिव के समक्ष पहुँचे और बोले, प्रभु, यह चट्टान हमारी शक्ति से ना तो जल रही है ना उड़ रही है, इसका रहस्य क्या है? शिव मुस्कुराए और बोले, वो चट्टान मैं ही हूँ, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ना अग्नि मुझसे अधिक तेजस्वी है, ना वायु मुझसे अधिक शक्तिशाली। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम्हारा बल पूर्ण होगा। वायुदेव ने तब अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव की शरण में आकर घोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और बोले, वायु, तुम मेरे अंग के समान हो। सृष्टि में तुम्हारा अस्तित्व मेरे बिना अधूरा नहीं, बल्कि मेरे साथ एक हो जाता है। इस स्थान पर तुम सदैव मेरे रूप में पूजे जाओगे। यहाँ तुम्हारा नाम वायुलिंग के रूप में अमर रहेगा। जहाँ वायु देव ने तपस्या की थी, वही स्थान आज कालहस्ती कहलाता है। काला का अर्थ है सर्प, हस्ती का अर्थ है हाथी। किंवदंती के अनुसार एक समय वहाँ एक सर्प, एक हाथी और एक मकड़ी तीनों शिव की उपासना करते थे। सर्प प्रतिदिन शिवलिंग पर चंदन का लेप करता, हाथी जल से स्नान कराकर फूल चढ़ाता और मकड़ी अपने जाल से शिवलिंग को ढक देती ताकि धूल ना लगे। तीनों के बीच यह विवाद होने लगा कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। एक दिन हाथी ने मकड़ी का जाल तोड़ दिया, जिससे मकड़ी क्रोधित हो गई और उसके मुख में घुसकर हाथी को डस लिया। दोनों की मृत्यु हुई और शिव प्रकट होकर बोले, हे भक्तों, तुम तीनों ने भिन्न रूपों में मेरी उपासना की है, इसलिए तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने उसी स्थान को कालहस्तीश्वर नाम दिया और कहा, यहाँ मेरा लिंग वायु तत्व का प्रतीक होगा। यहाँ जो साधक शुद्ध भाव से पूजा करेगा वो जन्म मृत्यु से मुक्त होगा। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ का लिंग स्वयंभू है, अर्थात किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग निरंतर गति में रहता है। जब भी कोई भक्त ध्यानपूर्वक देखे तो उसे लगेगा कि लिंग स्वयं हिल रहा है, जैसे भीतर से कोई वायु तरंग चल रही हो। यहाँ दीपक जलाने पर लौ सदैव लहराती रहती है, चाहे मंदिर के भीतर कितना भी वायुहीन वातावरण क्यों न हो। वैज्ञानिकों ने भी यह देखा कि लिंग के चारों ओर वायु का सूक्ष्म प्रवाह है, जो किसी भी अन्य स्थान पर नहीं मिलता। यह स्वयं सिद्ध करता है कि यह वायु तत्व का लिंग है। एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे सृष्टिकर्ता, पंचभूतों के तत्व में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, सभी आवश्यक हैं, परंतु वायु के बिना कोई तत्व जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वायु
शिवलिंग की आराधना करने वाला सभी भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्त होता है। तब सभी देवता इस मंदिर में आए और वायु लिंग की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान से वर मांगा कि ये स्थान सदा जीवित रहे और यहाँ वायु का प्रवाह कभी ना रुके। शिव ने वरदान दिया कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा इस स्थान पर वायु तत्व विद्यमान रहेगा और यह पृथ्वी पर जीवन का प्रतीक बनेगा। वायुलिंगम मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त कनप्पा नैयर की है। कनप्पा एक शिकारी था जिसे भगवान शिव से गहन प्रेम था। वह प्रतिदिन शिकार के मांस और जल को अपने हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाता था। पुजारी इसे अपवित्र मानते थे, परंतु भगवान शिव कनप्पा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न रहते थे। एक दिन मंदिर में शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। पुजारी घबरा गए, किंतु कनप्पा ने देखा तो तुरंत अपनी ही आंख उखाड़कर शिवलिंग पर रख दी। तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। तब उसने अपनी दूसरी आंख भी उखाड़ने की तैयारी की, परंतु भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रुक जा कनप्पा, तूने अपनी आंखें नहीं अपना हृदय अर्पित किया है। तू सच्चा भक्त है, आज से तेरा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार भगवान ने उसे नैनार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है आँखों से देखने वाला भक्त। वायुलिंगम मंदिर का सबसे वास्तुशिल्प भी अद्भुत है। ये एक विशाल घाटी में बना है जहाँ वायु का प्रवाह निरंतर रहता है। मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ दीपक सदैव झिलमिलाता है और मंदिर के ऊपर स्थित गोपुरम मुखद्वार पर ध्वज कभी स्थिर नहीं रहता। कहा जाता है कि यह मंदिर पंचभूत स्थानों में से एक है। अग्निलिंगम तिरुवन्नमलाई अग्नि तत्व, जललिंगम तिरुवन्नाकवल जल तत्व, पृथ्वीलिंगम कांचीपुरम पृथ्वी तत्व, आकाशलिंगम चिदम्बरम आकाश तत्व, वायुलिंगम कालहस्ती वायु तत्व। यह पांचों मिलकर भगवान शिव के पंचतत्व स्वरूप की साधना का आधार हैं। कालहस्ती मंदिर को राहु केतु दोष निवारण के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि जब राहु और केतु को ब्रह्मा जी ने सिर और धड़ के रूप में आकाश में स्थापित किया, तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें मोक्ष का मार्ग मिले। शिव ने कहा, मेरे वायुलिंगम की आराधना करने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारे प्रभाव से भयभीत नहीं होगा। जो राहु केतु पूजा करेगा उसके सारे ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। इसलिए आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर राहु केतु पूजा करते हैं और अपने कर्म दोषों से मुक्ति की कामना करते हैं। वायुलिंगम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह जीवन के मूल सिद्धांत का प्रतीक है। जब तक वायु है जीवन है। जैसे प्राण शरीर में प्रवाहित होते हैं वैसे ही यह लिंग ब्रह्मांड में प्राण का केंद्र है। ऋषि कहते हैं, वायु ही अमृत है, शरीर तो अंततः भस्म हो जाता है। वायुलिंग की उपासना करने वाला व्यक्ति प्राण और आत्मा के रहस्य को जान लेता है। कहा जाता है कि एक समय एक ब्राह्मण साधक इस मंदिर में आया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे साक्षात दर्शन मिले। वो 7 वर्षों तक प्रतिदिन बिना अन्न के केवल वायु सेवन करता रहा। एक दिन शिव ने वायु के झोंके के रूप में प्रकट होकर कहा, तू मेरे समान बन गया है क्योंकि तूने वायु का अनुभव कर लिया। जब साधक वायु को शुद्ध कर लेता है तब आत्मा में शिव प्रकट होता है। उस ब्राह्मण का शरीर वही समाधि में लीन हो गया और उसकी समाधि आज भी मंदिर के निकट प्राण समाधि नाम से प्रसिद्ध है। वायुलिंगम मंदिर केवल ईश्वर का निवास नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि शिव के पत्थर में नहीं बल्कि हर सांस में है। यहाँ की वायु हर प्राणी में शिव का स्पर्श कराती है। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से आता है वो अनुभव करता है कि वायु ही शिव है और शिव ही जीवन। यही कारण है कि कालहस्ती का यह वायुलिंगम आज भी अनगिनत भक्तों को आध्यात्मिक शांति, प्राण शक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।